Assalamualaikum student. Hope so you are well. Now we will start exercise 1.6. In last lecture we will discuss exercise 1.5. Now exercise 1.6 will be start, and in this exercise we will explain two methods. First of all we will discuss grammar rule, then we will discuss matrix invariant method, and it's very important exercise according to long question. Now we will start its first part. In first part, we will solve by using the method grammar rule. What is grammar rule? We will discuss. First of all, we will explain linear equation into matrix form. हमारे पास इक्वेशन गिवन है और कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है. इनको हमने पहले किस फॉर्म में लिखना है? मैट्रिक्स की फॉर्म में. देन हम इस पे कौन सा रूल यूज करेंगे? क्रैमर रूल. अब मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं? अब यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? 2. अब ये जो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है. कौन सा मैट्रिक्स है? ए. अब सपोज दैट हम ए मैट्रिक्स बना लें. यहाँ पे क्या आएगा? 2. y का कोएफिशिएंट क्या है? -2. x का कोएफिशिएंट क्या है? 3. और y का कोएफिशिएंट क्या है? 2. ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा है और हमने इसको सपोज कर लिया है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है? ए के इक्वल है. बेसिकली इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? हमने वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब हम देखें x और y दो वेरिएबल हमारे पास यूज हो रहे हैं. अब क्रैमर रूल के अंदर हम इन वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब यहाँ पे अगर हमने x फाइंड करना है तो x के लिए हमें रिक्वायर होगा ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है. और अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें रिक्वायर होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट. अब सपोज दैट हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है. अब इट्स मीन इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स तो हमने बना लिया, हम इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद हमें क्या बनाना होगा? ए एक्स और ए वाई. देन हम उसका क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट. अब हम क्या करते हैं? पहले हम ए एक्स बना लेते हैं, ए वाई बना लेते हैं, देन हम क्या फाइंड करेंगे? उसका डिटर्मिनेंट. ए मैट्रिक्स हमने बना लिया. अब हम क्या बनाएंगे? ए एक्स. अब जब आपने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें आपने एक्स की वैल्यूज नहीं लिखनी. मीन जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो आपने नहीं लिखना. हम इसको स्टार्ट करते हैं राइट से लेफ्ट. अब राइट पे पहले कौन से नंबर्स हैं? 4 एंड 6. उसके बाद कौन से नंबर आ रहे हैं? -2 एंड 2. इट्स मीन अब हमने इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो थी वो नहीं लिखी. ए एक्स बना लिया. अब इसी तरह हम क्या बनाएंगे? ए वाई. ए वाई. अब जब हम ए वाई बनाएंगे तो इट्स मीन अब इसके अंदर हमने वाई के कोएफिशिएंट नहीं लिखने. अब हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से राइट. जब लेफ्ट से राइट स्टार्ट करेंगे तो पहले कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 एंड 3. अब y की वैल्यू लिख रहे हैं तो हम ए वाई में y नहीं लिखेंगे. उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 4 एंड 6. हमें 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड थी. a चाहिए था, ए एक्स चाहिए था और ए वाई चाहिए था. हमने तीन ही वैल्यूज क्या की? फाइंड आउट कर लिए. अब हम इनका क्या फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पे अगर हम a का डिटर्मिनेंट निकालें तो a का डिटर्मिनेंट पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं. 2 -2 3 एंड 2. डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते थे? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, यहां पे माइनस का सिंबल लगाते थे और 3 को किससे मल्टीप्लाई करते थे? -2 से. इट्स मीन 2 2 आर 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6. तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है? 10. ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास? 10. अब हम किसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे? ए एक्स का. ए एक्स 4 -2 6 एंड 2. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से. 4 इंटू 2. दरमियान में कौन सा सिंबल आएगा? -6 इंटू -2. 4 2 आर 8, माइनस माइनस प्लस एंड 6 2 आर 12. 8 plus 12 आंसर विल बी 20.
नाउ वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। ए वाई हमारे पास क्या है, 2 4 3 6। अब इसमें देखिए 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, 2 इंटू 6 माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो 12 माइनस 12 आंसर विल बी 0। अब हमें जो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमें ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए था, हमने फाइंड आउट कर लिया। ए डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखें, अब ये हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, ये हमारे पास थी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और ये हमारे पास वैल्यू किसकी थी, ए एक्स डिटर्मिनेंट। और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, ए वाई डिटर्मिनेंट। अब ये तीनों वैल्यूज हम किस में पुट कर देंगे, 1 एंड 2 में। लिखें, बाय पुटिंग ए एक्स डिटर्मिनेंट एंड ए डिटर्मिनेंट इन 1। जब हम 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना है, 20, और a का डिटर्मिनेंट कितना है, 10। आंसर विल बी 2। इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग ए वाई डिटर्मिनेंट एंड ए डिटर्मिनेंट इन 1। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है, 0, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 10। तो 0/10 आंसर विल बी 0। इट्स मीन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। दोबारा बात रिवाइज करता जाऊं, ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से एक पार्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है, तो इसको काइंडली स्किप आपने नहीं करना। उसके बाद अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अभी इसके जितने भी पार्ट हैं वो हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल कंप्लीट करने के बाद देन हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। अब इसको भी हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। अब क्रैमर रूल में हमें क्या, कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, ए मैट्रिक्स। वो क्या बनेगा, 2, जिसका कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 6, वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 5। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, ए एक्स। अब ए एक्स दोबारा बात रिपीट कर दूं, जब हम ए एक्स लिख रहे हैं तो उसमें हमने एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखने होते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, राइट से स्टार्ट करेंगे, पहले क्या आएगा, 3 एंड 1। उसके बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट हमारे पास क्या आएगा, 1 एंड 5। देन हमें क्या रिक्वायर होता है, ए वाई। अब ए वाई के बाद हम लिखेंगे ए वाई। अब ए वाई के लिए हमने मूव करना है लेफ्ट से राइट, लेकिन उसके अंदर हम वाई के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। कौन सा कोएफिशिएंट है, 2 6। उसके बाद वाई के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, क्या आएगा, 3 एंड 1। अब हमें रिक्वायर था इनके डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में इसमें डायरेक्टली फाइंड करूंगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, यहाँ पे कौन सा साइन आता है, माइनस का, 6 इंटू 1, तो 10 माइनस 6। इट्स मीन ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 4। अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स के डिटर्मिनेंट में क्या होगा, 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, 15 माइनस 1, आंसर विल बी 14। अब इसी तरह हम कौन सा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट वो क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3,
2 माइनस 18 एंड आंसर विल बी माइनस 16। अब हमने लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया है कि अगर हमने x निकालना है तो x का फार्मूला क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर क्या आएगा, a का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 14 बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या है 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 2 जार 14 एंड 2 2 जार 4। इट्स मीन हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7 बाय 2। अब इसी तरह जब हम y फाइंड करेंगे तो y के लिए कौन सा फॉर्मूला था, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है माइनस 16 और ए डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है 4। तो माइनस 16 बाय 4 आंसर वैल्यू माइनस 4। इट्स मीन y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4। इस तरह हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉरी सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। सेम वही मेथड उसी जैसे हमने लास्ट पार्ट किया उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स क्या बनेगा 4 2 3। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि y का कोएफिशिएंट वो 1 लिख देते हैं। नहीं, अब y के साथ सिंबल कौन सा है माइनस का, क्योंकि प्लस हम लगाते नहीं है तो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसके साथ आपने माइनस का सिंबल जरूर लगाना है। उसके बाद हम ए एक्स बनाएंगे। जब हमने ए एक्स बनाना है तो हमने मूव करना था राइट से लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। उसके बाद हम क्या बनाएंगे ए वाई, और ए वाई हमारे पास कैसे बनेगा, अब हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट 4 3 8 एंड माइनस 1। अब इन तीनों के हम क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट वो क्या आएगा 4 को अगर हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें 4 इंटू माइनस 1, दरमियान में माइनस का साइन, और 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो माइनस 4 माइनस 6 डिटर्मिनेंट विल बी माइनस 10। इट्स मीन ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया माइनस 10। अब हम किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। वो क्या आएगा 8 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2, तो ये क्या आएगा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 6। अब इसी तरह हम कौन सा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट वो क्या होगा 4 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 8, तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस एंड 8 3 जार सॉरी ये माइनस इसके साथ था 8 3 जार 24, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 24, तो माइनस 4 एंड माइनस 24 आंसर विल बी माइनस 28। अब हमने तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला लिखते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्या था ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास माइनस 6 बाय माइनस 10। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, 3 2 जार 6 एंड 5 2 जार 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 बाय 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बाय 5। अब इसी तरह जब हम y फाइंड करेंगे तो y का फार्मूला क्या है ए y का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए y का डिटर्मिनेंट क्या है माइनस 28 और a का डिटर्मिनेंट क्या है माइनस 10। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, 14 2 जार 28 एंड 5 2 जार 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 बाय 5। y इज इक्वल टू 14 बाय 5। तो इस तरह हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, और उसके बाद है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, which is
इस पे भी हम क्रैमर रूल ही अप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स बनाएंगे, ए मैट्रिक्स क्या बनेगा 3 -2 5 -2। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट रिक्वायर है, तो डिटर्मिनेंट हम इसके सामने फाइंड कर लेते हैं। 3 इंटू -2 -5 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया 4। उसके बाद हम ए एक्स बनाते थे, ए एक्स हमारे पास क्या बनेगा -6 -10 -2 एंड -2। हमें इसका भी क्या फाइंड करना होता है डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या आएगा -6 इंटू -2, दरमियान में -10 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 12, माइनस माइनस प्लस प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस एंड 10 2 20। तो यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा -8। उसके बाद हमने क्या बनाना होता है ए बाय हमारे पास क्या बनेगा 3 5 -6 एंड -10। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू -10 -5 इंटू -6 -30 माइनस माइनस प्लस 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब जो जो डिटर्मिनेंट हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने क्या कर लिए फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं और क्या करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब एक्स का फार्मूला क्या था ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने कितना फाइंड आउट किया है -8, और ए डिटर्मिनेंट हमने कितना फाइंड किया है +4। तो -8 डिवाइडेड बाय 4 आंसर विल बी -2। इट्स मीन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। उसके बाद y, तो y का फार्मूला क्या था ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई डिटर्मिनेंट कितना है 0 और ए डिटर्मिनेंट कितना है 4, तो आंसर क्या आएगा 0। इट्स मीन y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरह हमारा ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी फोर्थ पार्ट करेंगे और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट होगा क्रैमर रूल से। देन हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 को अगेन स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।